शांति। आज सुबह का मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सुबह उठकर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम नहाते हैं, धोते हैं, अच्छी तरह फ्रेश होते हैं, तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा चुस्ती फुर्ती वाला हो जाता है और थोड़ा शरीर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ताकि हम अच्छे तरीके से दिन भर में वो काम कर सकते हैं। तो वैसे ही सोचें कि हमने शरीर को एक्टिवेट करने के लिए नहाते हैं, धोते हैं। वैसे ही सोचें कि हमें मन को एक्टिवेट अगर करना है तो उसके लिए हमें सुबह मेडिटेशन का सहारा लेना है। क्योंकि आज हम कहीं देख रहे हैं कि सुबह हम तन की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ साथ आप मन की एक्सरसाइज मीन्स मेडिटेशन को जोड़ दें तो आपका तन भी स्वस्थ हो जाएगा और आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा। आपका तन बीमारियों से दूर हो जाएगा और मन बहुत सारे नेगेटिव विचारों से दूर हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन से पहले तो हम नकारात्मकता से बचते हैं, दूसरा हमारे जीवन में एकाग्रता आती है, तीसरा कि हम उस एकाग्रता से बहुत सारे कार्य आराम से कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिसकी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होती है वो जो हासिल करना चाहता है वो कर लेता है। क्योंकि मेडिटेशन से हमें एक स्टेबल माइंड मिलता है जहाँ पर हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद बुद्धि में वो चीज़ें चलती हैं। आज देखो हम कईयों को देख रहे हैं बिजनेस की ग्रोथ बढ़ रही है। उसका कारण अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या सोचता है कि मैं ओनली एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ बस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बिजनेस को पकड़ते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं चल रहा तो दूसरे की तरफ देखना शुरू हो जाते। फिर अगर सामने वाला व्यक्ति दूसरा बिजनेस कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान चला जाता। फिर अगर तीसरे व्यक्ति को देखते तो ध्यान विचलित होकर के तीसरे व्यक्ति की तरफ चला जाता कि अच्छा ये बिजनेस नहीं चल रहा तो ये कर लेता हूँ, ये नहीं चलेगा तो ये कर लूँगा, ये नहीं चलेगा तो ये कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं जो मेंटली चीज़ें थी वो प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने आप को एकाग्रता के साथ साथ अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके ये दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मन आपका सोचने समझने में स्ट्रॉन्ग है तो बुद्धि आपको जजमेंट देने में स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। क्योंकि कई बार हम नॉर्मली हम बातों में कह देते हैं कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है और मेरा मन अशांत है। आप दोनों चीज़ों को देखें कि जब आपका मन अशांत होगा तो बुद्धि काम करना बंद कर देगी, तो कर्म तो ऑटोमेटिकली उल्टे होंगे। अब यहाँ पर मेरा मन शांत है तो बुद्धि भी आपको हर सही निर्णय देगी और आपके कर्म बेस्ट होंगे। इसीलिए पहले मुझे क्या करना है, मन को पावरफुल बनाना है। और वो तभी बनेगा जब जैसे हम सुबह उठे 5-10 मिनट मेडिटेशन करें। फिर उसके बाद आप फिजिकली एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन पहले आप साइलेंस वाला मेडिटेशन अपनाएं। जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठे, आप कई सोचते हैं कि मेडिटेशन में बैठते हो गए लेकिन बोले क्या, करें क्या। तो मेडिटेशन में जब आप बैठें तो सुबह उठते ही आप मेडिटेशन करने के लिए जिस भी स्थान पे बैठ रहे, कुर्सी पर बैठ रहे, सोफे पर बैठ रहे हैं, धरती पर बैठ रहे, जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक आसन लगा लें और वहाँ बड़े प्यार से भगवान का आह्वान करें कि परमात्मा आप जहाँ पे भी हैं आप मेरे पास आ जाएं। अब आप वहीं से फील करें कि जैसे मैं वहाँ पर बैठा हूँ जहाँ पर भगवान का मंदिर है या भगवान मेरे सामने ही प्रकट हो गए हैं। अब वहाँ पर बड़े प्यार से आप उनको, जब आपने निमंत्रण दिया, क्योंकि सुबह आपने सुना होगा कि सुबह भगवान सृष्टि का चक्कर लगाते हैं, आपने उनका आह्वान किया तो जहाँ पे भी होंगे वो दौड़े चले आएंगे आपके पास। बड़े प्यार से आपने जब आह्वान किया वो आपके पास आए तो आप वहाँ पर उनको बड़े प्यार से पहले गुड मॉर्निंग करें और धन्यवाद करें कि मैंने आपको बुलाया और आप बड़े प्यार से मेरे पास आ गए, उसके लिए धन्यवाद।
और फिर आप अपने मन की दिनचर्या की जो भी आपको करना है वो भगवान को बताएं कि आज मैंने ये सोचा है और आपको मुझे उसके साथ मदद करनी है। मुझे कहीं पे भी आपको अकेला फील नहीं कराना है, मुझे वहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भले कितने भी लोग मेरे साथी होंगे, सहायक होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सहायता आपकी चाहिए, सबसे ज़्यादा मदद आपकी चाहिए। तो भगवान भी आपकी मदद के लिए बंध जाएगा, क्योंकि आपने सुबह उठते ही सारी बातें अपनी दिनचर्या की उनको बता दी हैं। और जैसे मान लो सपोज कईयों को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो वहाँ पर भी मेडिटेशन आपका बहुत काम कर सकता है। आप मेडिटेशन की सहायता से जहाँ पर भी आपको, जिस भी कंपनी में, जिस भी जगह आपको इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ पर आप भगवान को वैसे ही निमंत्रण दें अपने घर में कि भगवान आप आए, आपसे मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। फिर आप भगवान को कहें कि आज मुझे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है, लेकिन मैं तब जाऊँगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। तो आप पहले चलना, उसके बाद मैं आऊँगा। तो उस कुर्सी पर जहाँ पर आपको इंटरव्यू देने के लिए बैठना है, वहाँ पर पहले आप भगवान को बिठा दें कि आज मेरा वो सामने वाले व्यक्ति इंटरव्यू नहीं लेंगे, आज मेरा इंटरव्यू आप लेंगे और मुझे वहाँ से विजयी बनकर के ही बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपने पहला दर्जा भगवान को दिया है। इसीलिए भगवान भी हमेशा उन्हीं बच्चों पर खुश होते हैं जिनका मान सम्मान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज हम थोड़े से भी काम कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा सेवा कुछ भी करते हैं, लेकिन उसमें हम मान सम्मान जोड़ लेते हैं। मान लो हमने कोई सेवा की, भगवान के घर की सेवा की, और उसमें मान सम्मान जोड़ लिया। अरे मेरा तो किसी ने सम्मान ही नहीं किया, मेरे को तो किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, मेरे को किसी ने ये नहीं किया, मेरा किसी ने मान नहीं रखा। तो इसका मतलब हम सेवा किस लिए कर रहे थे? मान सम्मान के लिए। देखा जाए तो अगर भगवान हमारी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता है तो सबसे ज़्यादा मान सम्मान तो उसको चाहिए। लेकिन क्या उसने कभी आपको बोला कि मुझे आप मान सम्मान दो? नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों का भूखा है ही नहीं। उसको ओनली आपकी सच्चाई सफाई चाहिए, जो आप मेडिटेशन से उसको बड़े प्यार से दे सकते हैं। जब आप अपने मन की हर चीज़ उसके साथ शेयर करेंगे, वही उसके लिए वो सच्चाई सफाई है। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करता है जो सच्चाई सफाई से चलता है। वहाँ पर लोग उनके कदमों में कांटे बिछाएंगे और वहाँ पर भगवान उनके कदमों में फूल बिछाएंगे, क्योंकि उसने अपने जीवन को, अपने हर चीज़ को भगवान के आगे डेडिकेट किया है। इसीलिए कहा भी जाता है जो स्वयं का मददगार, वो भगवान उसका मददगार स्वयं बन जाता है। इसीलिए उसे कहा जाता है स्वयं भू, स्वयं भूमि पर आने वाला। तो कभी तो वो आया होगा। इसीलिए मेडिटेशन मीन्स मन की बात भगवान तक पहुंचाना, अपने मन को भगवान के सामने खाली करना। और मेडिटेशन से आप हर चीज़ को अचीव आराम से कर सकते हो, भले वो स्टूडेंट हो, भले वो बिजनेसमैन वाला हो, भले वो घर गृहस्थी संभालने वाली हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है जब मेडिटेशन का सहारा लेता है, मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, जिसमें कई बार हमें सोचने समझने का काम भी हमारा भगवान करते हैं। इसीलिए सुबह उठकर कुछ घड़ी आप मेडिटेशन करें तो आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ओम शांति।